अरब से चलने वाला इस्लाम तुम तक आसानी से नहीं पहुंचा। ये राह बड़ी कठिन थी, बड़ी तकलीफें नबी पाक ने उठाई है। अपने पराये हो गए, इज्जत करने वाले दुश्मन हो गए, सादिक अमीन कहने वाले माँ अल्लाह बुरा भला कहने वाले हो गए। जिस पर कुरान नाजिल हुआ था वो कुरान पढ़ते तो आप ही का चचा अबू लहब आकर लोगों से कहता, माँ अल्लाह मेरे भतीजे की बात न सुनो। वो अबरे लुत्फ जिनके साए को गुलशन तरसते थे, यहाँ ताइफ में उनके जिस्म पर पत्थर बरसते थे। हुजूर बहुत जुल्म हो गया, आप हुक्म कीजिए ताइफ के इन पहाड़ों को मिलाकर इस कौम को तबाह बर्बाद कर देते। आप फरमाते कि मैं अल्लाह की जात से पुरुम्मीद हूँ, अगर ये ईमान नहीं लाते तो इनके बाद इनकी औलाद में से लोग आएंगे जो अल्लाह पर ईमान भी लाएंगे, उसकी इबादत करेंगे। एहसान मानो उन साहबा का, एहसान मानो नबी पाक का, एहसान मानो औलिया किराम का, कदर करो अपने ईमान की। कुछ तो दीन की खिदमत कर लो, कुछ तो इस्लाम का नाम बुलंद करने में अपना किरदार अदा करो। तेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया। अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जावे, अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जावे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। इंडिया में, हिंदुस्तान में जूनागढ़ स्टेट है, उसका एक छोटा सा इलाका है कुतियाना। वहां एक संग तराश रहता था। संग तराश कहते पत्थर को तराशने वाला। आपने देखा होगा कब्र पर भी कुतबे वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ पत्थर से चीजें बनाता था। मगर वो था बड़ा जबरदस्त आशिक रसूल। उसको दुरूद पाक की मशहूर जमाना किताब दलाइलुल खैरात शरीफ पूरी जबानी याद थी। इतना दुरूद का दीवाना था कि वो रोजाना जब कोई संग को तराशता, पत्थर तराशता, तो तराशते तराशते दलाइलुल खैरात शरीफ का एक पूरा बाब पढ़ लिया करता। इतना विर्द दुरूद पाक का, इतना दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ता था। और मदीने की तमन्ना भी थी। एक रात वो सोया, आंखें बंद हुई, किस्मत जाग उठी। ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उसने जब देखा कि नबी पाक भी जलवागर है और मस्जिद नबवी शरीफ का नज़ारा भी नजर आ रहा है, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिखाया कि, इशारा फरमाया कि एक मीनारे का एक छोटा सा पत्थर, कुंगरा जो है वो शिकस्ता था, क्रैक हो गया था, यूं समझिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दीवाने वो देखो, हमारे नूर बार मीनार का एक कुंगरा, एक छोटा सा पीस टूट गया है, हमारे मदीने में आओ और इसे दुरुस्त कर दो। है, आशिक रसूल को काम दिया जा रहा है, कैसी प्यारी नौकरी दी जा रही है। ये दीवाना उठा और सोचने लगा, ना पैसे, ना पासपोर्ट, ना टिकट, मैं कैसे मदीने जाऊंगा। मगर दिल ने ढारस बंधाई, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। वो उसने सोचा चलो आका ने बुलाया, इंतजाम खुद ही होंगे। बैग उठाया, अपना औजार उठाए। उस जमाने में पानी के जहाज चलते थे पोरबंदर की बंदरगाह से। वो दीवाना अपना सामान उठाए, आलम में मस्ती में दुरूद पढ़ते पढ़ते बंदरगाह की तरफ चला गया। नो पासपोर्ट, नो टिकट, कुछ भी नहीं।
اچھا ادھر عجب حال تھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا بحری جہاز سفینہ مدینہ وہ حاجیوں کو لے کر جانے کے لیے تیار تھا، مگر جیسے ہی انجن اسٹارٹ کرتے تھے جہاز چلتا نہیں تھا. اور آپ کو پتا ہے بڑا جہاز جب وہ کنارے سے تھوڑا آگے جا کے کھڑا ہوتا ہے، چھوٹی کشتیاں سے اس میں لوگ لائے جاتے ہیں، اور بڑا جہاز وہ بڑے سمندر میں جا چکا تھا لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا. اتنے میں وہ دیوانہ جو ہے وہ پور بندر کی جب بندرگاہ پہنچا تو جہاز کے اندر سے کسی نے کہا ایک مسافر تو رہ گیا ہے، ایک ہمارا مسافر دور سے نظر آ رہا ہے وہ رہ گیا ہے. تو کپتان نے ایک چھوٹی کشتی روانہ کی کہ اس کو لے کر آیا جائے. دیوانے کے پاس کشتی پہنچی، وہ عاشق رسول چھوٹی کشتی میں بیٹھا، چھوٹی کشتی سے بڑے جہاز میں بیٹھا. جہاز میں جیسے قدم رکھا جہاز اسٹارٹ ہو گیا، گویا انہی کا انتظار ہو رہا تھا. اب یہ جہاز بڑھنے لگا، کسی نے نہ ٹکٹ پوچھا نہ پاسپورٹ پوچھا. اب یہ جہاز جدہ پہنچا، یہ دیوانہ روتا ہوا تڑپتا ہوا مدینے پہنچا. اب مدینہ منورہ میں جب پہنچتا ہے انتظام دیکھو کیسا ہوا. اس زمانے کے جو روضہ رسول کے مسجد نبوی کے خدام تھے وہ انتظار میں کھڑے تھے. جیسے اس عاشق رسول کو دیکھا کہا یہ وہی ہے جس کو خواب میں ہمیں بھی زیارت کرائی گئی ہے، اسی کو بلایا گیا ہے. اس کو بلا کر بتایا گیا کہ یہ مینارہ ہے، اس میں یہ حصہ ٹوٹا ہوا ہے، ہمیں بھی نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ میرا عاشق آ رہا ہے اور اس سے یہ کام کروانا ہے. اب دیوانے نے پہلے تو دربار رسالت میں حاضری دی، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. اب رسی بندوا کر مینار پہ چڑھنے کا وقت آیا. یاد رہے گنبد خضرا کے ساتھ جو جڑا ہوا مینار ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے. کون سا عاشق یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ روضہ رسول کے اوپر جائے؟ مگر الامر فوق الادب، امر جو ہے، حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے. آنسو بہاتے درود پڑھتے یہ دیوانہ رسی بندوا کر اس مینار پر چڑھتا ہے. تھوڑی دیر تک اس نے کام کیا. ایکسپرٹ تو اپنے کام میں پہلے ہی تھا، وہ پتھر صحیح کر دیا، وہ پہلے بھی صحیح تھا، برکتیں اور لوٹ لی. اب اس کے بعد جب کام کمپلیٹ ہوا تو اب اس دیوانے کی روح نے واپس آنے سے انکار کر دیا. ایسا قرب، ایسی قربت مل گئی گنبد خضرا سے، اس کی روح نے واپس آنے سے انکار کر دیا. رسی کو کھینچ کر جب اس دیوانے کو نیچے اتارا گیا تو دیکھنے والوں کی چیخیں بلند ہو گئیں کہ یہ واپس تو آیا ہے مگر بغیر روح کے آیا ہے. ارے روح تو نبی پاک کے قدموں پر قربان آ کر آیا ہے، آقا کے نام پر اس نے جان قربان کر دی ہے. اللہ اکبر. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس عاشق رسول نے گنبد خضرا کے قرب میں اپنی جان قربان کر دی. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. اللہ اکبر. نبی پاک کی عشق میں اس نے جان کو قربان کر دیا. مگر سیکھنے کو کیا ملا کہ اگر درود پاک کی کثرت ہو، اگر زبان ذکر و درود سے تر رہے تو پھر سفر مدینہ بھی نصیب ہوتا ہے، ذوق مدینہ بھی نصیب ہوتا ہے، اور اللہ نصیب کرے تو مدینے کی موت بھی نصیب ہو جاتی ہے. تو آج نیت کر لو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلا مدنی پھول آپ سب کے لیے یہ ہے، اگر مدینے جانا ہے، اگر مدینے والے کا قرب پانا ہے تو درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے. شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو. پریشان بھی ہوں گے یہاں پر، کوئی بیمار بھی آیا ہوگا، کوئی قرض دار بھی ہوگا، کوئی کاروباری مشکل میں ہوگا. سنو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. انشاءاللہ یہ درود پاک دکھ بھی دور کرے گا اور حاضری مدینہ کا انتظام بھی کر دے گا. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم درود کی برکت سے آپ کی سارے غم دور فرمائے گا. محبت کے ساتھ درود پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک کی ذات وہ ہے جو ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے. زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ نبی پاک کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے. مگر اگر کسی مبلغ کو یہ کہا جائے کہ پیارے آقا کی سیرت پر بیان کریں تو سچی بات یہ ہے کہ عقل جواب دے جاتی ہے کہ نبی پاک کے بارے میں ہم بیان کیا کریں. اتنی ڈائمنشنز ہیں نبی پاک کی ذات میں، اتنی خوبیاں ہیں، اتنے کمالات ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں بیان کروں تو کیا کروں. کیونکہ بڑے بڑے
उलमा ने, बड़े बड़े फुकहा ने, बड़े बड़े सहाबा ने कोशिश की शान बयान करने की, मगर सारे ही बेबस नजर आए। लोग कहते हैं नात खानी करते हो, इतना चर्चा बुलंद करते हो। अरे ये तरीका तो नबी पाक के दौर से जारी है। सहाबा किराम नबी पाक की शान बयान करते, नबी पाक के सामने नाते पढ़ा करते। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हजरत हसन बिन साबित और कबीर फहरिस्त है। उस जमाने में पता है क्या होता था? आज के जमाने में जंग हथियारों से लड़ी जाती है, उस जमाने में जो जंग होती थी वो हथियारों के साथ साथ अल्फाज से भी लड़ी जाती थी। कुफ्फार जो थे प्यारे आका की शान में माअज़ अल्लाह गुस्ताखी के शेर लिखते, इधर से सहाबा नबी पाक की शान बयान करके जवाब दिया करते, नात लिख के जवाब देते। नबी पाक हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा से कहते हैं, अब्दुल्ला शेर कहो, तुम्हारे जो अशआर हैं वो कुफ्फार के लिए तीर की मानिंद हैं। वो ऐसा जवाब दिया करते। तवील फहरिस्त है, तवील अशआर है, मगर नबी पाक की शान में हजरत हसन बिन साबित का जो ये शेर है 1450 साल हो गए, मगर यकीन करें जब भी सुनते हैं मिठास आज भी महसूस होती है, मुंह पे तरावट आ जाती है, दिलो दिमाग रोशन हो जाता है। जरा शेर सुनिएगा, बहुत सारे मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगे। आज के दौर की नात खानी अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा अरे ये तो सहाबा ही का तरीका है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। हजरत हसन बिन साबित लिखते हैं, व अहसनु मिनका लम तरकत आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा। खुदा की कसम जरा शेर की शरह समझ लो, इस शेर का तर्जमा याद कर लेना, आइंदा कभी कंफ्यूजन नहीं होनी है। जब भी नात सुनोगे दिल और झूमेगा, पढ़ोगे दिल और खुश हो जाएगा, नबी पाक के चर्चे को बुलंद करने को और जी चाहेगा। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, वह अहसनु मिनका लम तरकत आईनी, या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं है। वह अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, हुजूर आप जैसा जमील किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आका आपको आपके रब ने सारे ऐबों से पाक पैदा फरमाया है। अब एक और स्टेप आगे फॉरवर्ड करके लिखते हैं, कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा, हुजूर आपको रब ने ऐसा बनाया है जैसा आप चाहते थे। ठीक है, ये सहाबी रसूल के अशार हैं। अब आओ, अगर हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, वह अहसनु मिनका लम तरकत आईनी वह अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, हुजूर आप जैसा हसीन किसी आंख ने देखा ही नहीं। तो अगर आज उर्दू में हम झूम झूम कर पढ़ें कि जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। अरे ये तो हजरत हसन बिन साबित की शायरी का तर्जमा लग रहा है। आप कहते हैं वो खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह रब ने आपको सारे ऐबों से पाक पैदा फरमाया है। और अगर बरेली के ताजदार लिखें, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरे ये तो तर्जमा मालूम हो रहा है हजरत हसन बिन साबित की शायरी का। आप कहते हैं कि अन्नका कद खुलिकत कमा तशा, हुजूर आपको रब ने ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे। तो आला हजरत इसी की तो शरह करते नजर आते हैं कि खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। तो पता चला ये नात खानी, नबी पाक का चर्चा बुलंद करना, ये सहाबा के दौर से जारी, हुजूर के दौर से जारी है और सुबह कयामत तक जारी रहेगा। और इंशाअल्लाह सरकार के चाहने वाले सुबह कयामत तक नबी पाक के चर्चे को बुलंद करते रहेंगे। और सच्ची बात यह है, ये नसीब वालों का हिस्सा है। खुदा की कसम, ये हमारी जबान को अल्लाह ने ये बरकत दी है, हमारे वक्त में अल्लाह ने ये बरकत डाली है। अल्लाह का एहसान है कि उसने हमसे ये काम लिया है कि हम प्यारे आका की शान बयान करते हैं, उनकी नात खानी करते हैं, उनका मीलाद मनाते हैं। सिर्फ चंद किस्म, पहले तो शैतान परेशान होता है, चंद शैतान के चेले परेशान होते हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं ना, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल। परेशान कौन है? सिवाय इबलीस के जहां में निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल
निसार तेरी चेहरे पे गिल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं सारे। बोलो मेरे मोहम्मद प्यारे का आमद आमद मरहबा तेरे मोहम्मद की आमद आमद। पंजाबी में कहते हैं ना, गज बज के मिलाद मनाएंगे इंशाअल्लाह। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद लगेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। मैंने बयान का स्टार्ट जो है एक नीयत के साथ मीलाद और नबी पाक के चर्चे और आपके दिलों को झुमाने वाला किया, लेकिन अब मैं नबी पाक की सीरत के उस पहलू की तरफ आपसे बात करना चाहता हूं कि उसको बहुत कम हमने पढ़ा है, बहुत कम हमने बयान करते हैं। अगर आप इस पहलू पर गौर करें कि आका अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान का हम पर कितना बड़ा एहसान है, ये इस्लाम हम तक पहुंचा कैसे है, इस दीन को फैलाने में कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। मैं और आप तो घर बैठे मुसलमान हो गए। पैदा होते ही सबसे पहले जो कानूनी आवाज सुनी वो अजान की आवाज सुनी। माँ बाप मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हो गए। वेरी इजी, नॉट एनी स्ट्रगल। हमने कोई तकलीफ नहीं उठाई इस्लाम कबूल करने के लिए। मगर है लाहौर में रहने वालों, अरब से चलने वाला इस्लाम तुम तक आसानी से नहीं पहुंचा। ये राह बड़ी कठिन थी, इसमें बड़ी तकलीफें नबी पाक ने उठाई है। प्यारे आका ने 40 साल तक मक्के के लोगों के सामने अपना किरदार पेश किया। कैसा किरदार था है? वही मक्के के लोग जो बाद में जाली दुश्मन बने, आका को अमीन कहते थे, सादिक कहते थे, प्यारे आका से ही अपने फैसले करवाते थे। बहुत ऑनरेबल नबी पाक की पर्सनालिटी थी, लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते थे। मगर जब पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई, 40 साल की उम्र थी, पहली वही नाजिल होती है और नबी पाक अलैहिस्सलाम को पहला साल बहुत छुप छुपा कर, जिसको आप कहें इस्लाम के जो अदवार है ना नेकी की दावत के, तो 3 दौर में ये काम हुआ। पहला दौर क्या था कि 3 बरस तक नबी पाक अलैहिस्सलाम इंतहाई पोशीदा राजदारी के साथ तबलीग दीन फरमाते रहे। अब जरा मैं थोड़ा सा नबी पाक की मुबारक जिंदगी को एक जायजे के तौर पर सामने पेश करना चाहता हूं। बच्चे भी मौजूद हैं, हमें कुछ मालूमात होनी चाहिए। ऐलान नबूवत या पहली वही कब नाजिल हुई? 40 साल की उम्र में। ठीक है, नबी पाक ने इस दुनिया को इख्तियार फरमाया 63 साल। ऐलान नबूवत से लेकर हयात तैयबा कितने साल हो गए? 23 साल। ठीक है, प्यारे आका ने 53 साल मदीने में मक्का पाक में गुजारे। इसका मतलब यह हुआ कि ऐलान नबूवत के बाद 13 साल नबी पाक मक्का पाक में रहे और 10 साल मदीना पाक में जलवागरी रही। ठीक हो गया। इन 13 सालों में जो हिजरत से पहले की ये साल है ना 13, ये सने नबवी कहलाए। जब हिजरत कर गए मदीने में, अब एक नया कैलेंडर शुरू हुआ और वो हिजरी साल कहलाए। आज 1441 सने हिजरी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी पाक ने 1441 साल पहले मक्के से मदीने हिजरत फरमाई थी। जिस दिन हिजरत फरमाई ना, उसी दिन से कैलेंडर शुरू हुआ है। और चलो एक और इश्क वाली बात बता दूं, आका जो मक्के से मदीने पहुंचे थे ना, जिस दिन पहुंचे थे वो दिन भी 12 रबीउल अव्वल का दिन था, वो दिन भी पीर का दिन था। और सुनो, 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालने वालों तुम्हें मुबारक हो। आका मदीने में दाखिल हुए थे तो सहाबा भी साथ थे। मदीने वाले खड़े होकर मरहबा या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे थे। सहाबा ने अपने इमामे उतार कर परचम बनाए हुए थे। अरे 12 रबीउल अव्वल तो नबी पाक और सहाबा ने भी जुलूस निकाला था, और अहले ईमान अब भी जुलूस मिलाद निकाला करते हैं। तो ये जो हिजरत मदीना के बाद जो साल हुए
वो सन हिजरी साल शुरू हो गया, ठीक है। पहला सने नबवी, दूसरा सने नबवी और तीसरा सने नबवी, ठीक है, याद रखना है। ये 3 साल बड़ी खामोशी के साथ, राजदारी के साथ इस्लाम की दावत दी। सबसे पहले ईमान कौन लाया, ये बड़ी अहम बात है। मर्दों में सबसे पहले सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए। खवातीन में सबसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ईमान लाई। बच्चों में सबसे पहले मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ईमान लाए। इन तीनों में क्या बात मुश्तरक है, सिमिलैरिटी क्या है, जरा गौर कीजिएगा। ये तीनों वो हैं जो नबी पाक के मोस्ट क्लोजेस्ट थे, सबसे ज्यादा करीबी लोग थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की 20 साल दोस्ती है नबी पाक की। जब उम्र मुबारक 20 साल थी ना, जब से सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक की दोस्ती थी। मौला अली कौन है, नबी पाक की गोद में ही आंख खोली थी, बचपन से ही आका का दीदार करते रहे। बीबी खदीजा कौन है, 15 साल हो चुके थे नबी पाक की शादी मुबारक को। 25 साल की उम्र में शादी हुई थी, 40 साल की उम्र में नबी पाक पर पहली वही नाजिल हुई। ये तीनों वो लोग थे जो सबसे ज्यादा करीब थे। जैसे ही आका ने ऐलान नबूवत किया, तीनों कलमा पढ़कर नबी पाक के दामन से वाबस्ता हो गए। तो इससे सीखने को क्या मिला, बहुत सारे दावत इस्लामी वाले मौजूद हैं बड़ी तादाद में। जो मजहबी हुलिये वाले होते हैं ना, उमूमन उनसे लोग बड़ी इज्जत करते हैं। हमें लोग कहते हैं जनाब जरा हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा, दम कर दें बच्चे को, हमारे लिए हुजूर जरा मगफिरत की दुआ कर दें। अच्छी बात, मगर हम ये सोचें कि हमारे साथ जो बाहर के लोगों का बर्ताव है वो हमारे करीब के लोगों का है। क्या हमारी फैमिली हमसे मुतासिर है? क्या हमारे भाई बहन, बच्चों की अम्मी, दोस्त जो करीब है वो हमें नेक समझते हैं? ये बड़ा गहरा मदनी फूल है, गौर से सुनो। प्यारे आका से जो जितना करीब हुआ वो उतना दीवाना हो गया। आज किसी के करीब जाओ तो उसके ऐब सामने आते हैं, अरे मैं तो कुछ और समझता था, हजरत तो ऐसे हैं। हमसे बाहर वाले तो दम करवाते हैं, दुआ करवाते हैं। कभी अम्मी ने, अब्बू ने, बच्चों ने, भाइयों ने दुआ कराई? याद रखो, किरदार ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले इंपैक्ट क्रिएट हो, सबसे पहले अगर हमसे कोई मुतासिर हो तो वो हमारे घर वाले हों। और नबी पाक ने साबित किया कि आपके ऐलान के बाद सबसे पहले जो दामन ईमान में वाबस्ता हो गए वो नबी पाक के सबसे करीबी लोग थे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक तो कमाल की हस्ती है, जैसे ही ईमान लाए इस्लाम की दावत शुरू कर दी। और आपकी दावत इस्लाम के बाद सुभान अल्लाह, हजरत उस्मान गनी, हजरत जुबैर बिन अल-अव्वाम, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह भी जल्द दामन इस्लाम में आ गए। 3 साल तो ये छुपते छुपाते होता रहा। अब क्या हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐलान नबूवत के 4थे साल, ये 4था सने नबवी था, अब हुक्म मिला नबी पाक को कि अब ऐलानिया कह दो जिस बात का तुम्हें हुक्म है। अब नबी पाक ने जब अलल ऐलान उन लोगों को अल्लाह की दावत देना शुरू की, खुदाए वहदहू ला शरीक की तरफ बुलाना शुरू किया, फिर मीठे इस्लामी भाइयों कमाल हो गया। अपने पराये हो गए, इज्जत करने वाले दुश्मन हो गए, सादिक अमीन कहने वाले माअल्लाह बुरा भला कहने वाले हो गए। अल्लाह वहदहू की ला शरीक की तरफ बुलाना गोया जुर्म बन गया। नबी पाक और सहाबा पर जुल्म सितम की आंधियां बचा दी गई। ऐ घर बैठे मुसलमान होने वालों, ऐ सुकून से नमाजें पढ़ने वालों, ऐ पंखों में बैठकर कुरान सुनने वालों, इल्म दीन की बात सुनने वालों, सुनो, जिस पर कुरान नाजिल हुआ था वो कुरान पढ़ते तो आप ही का चचा अबू लहब आकर लोगों से कहता, माद अल्लाह मेरे भतीजे की बात न सुनो, माद अल्लाह ये पागल हो गया है। और जब मेरे प्यारे आका कुरान पढ़ते तो शोर मचाया जाता, बुलंद आवाज से तालियां बजाई जाती ताकि लोगों के कानों में कुरान ना जाए। बाद अल्लाह ऐसे औबाश नौजवान नबी पाक के पीछे लगा दिए गए, आका इस्लाम की दावत देते, वो पीछे शोर मचाते, वो फफ्तियां कसते, कोई कहता शायर है, कोई कहता साहिर है। माद अल्लाह अजीब व गरीब, यकीन करें जबान पर अल्फाज नहीं आ रहे कि अल्लाह के हबीब को कितना सताया गया, कितना तकलीफ पहुंचाई गई। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, रिवायत है एक बार नबी पाक काबे में नमाज पढ़ रहे थे। आज हमें नमाज का वक्त होता है तो सुस्ती होती है मस्जिद में जाने को। सुनो, अल्लाह के हबीब और आपके सहाबा पर नमाज पढ़ना कितना मुश्किल था, सुस्ती करते हैं नमाज पढ़ने में। नबी पाक हरम में काबा में नमाज पढ़ रहे थे। एक संग दिल काफिर उकबा बिन अबी मुईत
आपके गले में चादर का फंदा डाला, इस जोर से खींचा कि नबी पाक का दम घुटने लगा। चुनांचे ये मंजर देखकर जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मंजर देखा, वो दौड़ते हुए आए और उक़बा बिन अबी मुईत को धक्का देकर दफा किया और कहा, तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है मेरा रब अल्लाह है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक जब डिफेंड के लिए आए तो कुफार ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी बहुत मारा, इतना मारा कि लहू लुहान कर दिया। नबी पाक को भी तकलीफें पहुंचाई, सहाबा पाक को भी बहुत मारा। कुफार नबी पाक अलैहिस्सलाम के इन औसाफ को देखते थे कि इनकी बात जो सुनता है इनके करीब आ जाता है, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम जहां जाते वो बाश लड़के पीछे आकर नेकी की दावत के काम को डिस्टर्ब करते। ऐ दर्स देने वालों, सुकून से बयान करने वालों, ऐ मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ने वालों, एहसान मानो। कुरान पढ़ना कितना मुश्किल था, बयान करना कितना मुश्किल था, दर्स देना कितना मुश्किल था। आज छोटी सी बात हो जाए, मस्जिद में हमें कोई डांट दे, कोई हमें हमारे मिजाज के खिलाफ बात कर दे, हम कहते कल से दर्स देने नहीं आऊंगा भाई, मैं नहीं आता मदरसा पढ़ने, मैं नहीं करूंगा बयान, अरे मुझे इस बार मौका नहीं दिया, फला मस्जिद में भेज दिया, उस मस्जिद में भेजना चाहिए था। इतना आसानी से बयान, इतना आसानी से दर्स। आज ऐवान इकबाल में कितने मजे से हम बैठे अल्लाह रसूल की बातें कर रहे हैं। अरे जिस नबी का कलमा पढ़ा उन्हें अल्लाह की बात नहीं करने दी जाती थी, उन्हें कुरान नहीं पढ़ने दिया जाता था, उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाने नहीं दिया जाता था। और कौन लोग दुश्मनी कर रहे थे? जो अपने थे, जो रिश्तेदार थे, जो पड़ोसी थे, जिनके साथ कारोबार था। एवरीबॉडी बिकम एनिमी, सारे दुश्मन आका थे और चंद सहाबा थे। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, मुझे ये हदीस बयान करते हुए वक्त याद आ गया। ये हदीस बुखारी शरीफ में है और मुझे याद है कि जब दौरे हदीस के दर्जे में ये हदीस हमारे उस्ताद साहब ने पढ़ी थी